हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों का वो पवित्र व्रत जो प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। आज के दिन स्त्रियां न केवल अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, बल्कि पूरे परिवार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना भी करती हैं। तो इस दिन सुनना चाहिए भगवान गणेश की कथा और फिर चौथ माता की पावन कहानी, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो पूरी श्रद्धा से सुने गणेश कथा और चौथ माता की कहानी। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। पहले गणेश भगवान की कथा से आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। गणेश जी की अनन्य भक्त थे। वो प्रतिदिन पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा का पूजन करती थी। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, प्रभु क्या मांगूं। तब उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू बोली, पोता मांग लो। पर बुढ़िया माँ समझ गई, ये तो सब अपने अपने स्वार्थ की सोच रहे हैं। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा। उसने कहा, बुढ़िया तेरी उम्र बहुत थोड़ी बची है, तू तो अपनी आंखें मांग ले। लेकिन बुढ़िया माँ ने सोचा, क्यों ना ऐसा वर मांगू जिससे सबका भला हो, मेरा भी और परिवार का भी। अगले दिन जब गणेश जी फिर प्रकट हुए तो बोली, हे गणराज, मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी मुस्कुराए। बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर बोले तथास्तु और अंतर्धान हो गए। आज भी भक्त गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सुख, समृद्धि और मोक्ष दिया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो बोलो गणपति भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक सेठ, सेठानी और उनका बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सेवा भावी थी। पहले सबको भोजन कराती, फिर स्वयं खाती। हर दिन एक पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाया। वो कहती, ठंडो बासी। एक दिन सेठ का बेटा सोचने लगा, ये रोज ठंडो बासी क्यों कहती है। उसने विशेष पकवान बनाए, सबने साथ में खाया। फिर भी बहू ने कहा, ठंडो बासी। फिर पति ने पूछ ही लिया, क्यों। तो बहू बोली, जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे पूर्वजों की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाएंगे तभी समझूंगी कि हमने ताज़ा भोजन किया। ये सुनकर बेटा दृढ़ निश्चय करके व्यापार के लिए चला गया। जाते समय बोला, जब तक बहुत सारा धन ना कमा लूं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। दिन बीतते गए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू परेशान हुई, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। वो पड़ोस में आग लेने गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, बहन ये व्रत क्यों करती हो। पड़ोसन बोली, इस व्रत से चौथ माता प्रसन्न होती है, सौभाग्य, अन्न धन और संतान की रक्षा करती है। बहू ने उसी क्षण व्रत आरंभ किया। दीवार पर चौथ माता की प्रतिमा बनाई, घी गुड़ का चूरमा बनाया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। इस भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है, घर जा। पति जागा, गाड़ी में धान भरकर चल पड़ा। रास्ते में एक विशाल काला नाग मिला और बोला, आज मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु पूरी हो गई है। पति बोला, मुझे चौथ माता ने बुलाया है, पत्नी से मिलकर लौटूंगा, फिर डस लेना। नाग बोला, वचन दे। उसने वचन दिया और घर चला गया। घर पहुंचकर पत्नी से मिला, लेकिन उदास रहने लगा।
पत्नी ने पूछा तो सब बताया। पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं उपाय करती हूँ। उसने 7 सीढ़ियाँ सजाई। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गलीचा और गद्दी, 7वीं पर दूध से भरा कटोरा। आधी रात को नाग आया, हर सीढ़ी पर आराम करता गया और बोला, बहू ने तो बहुत सुख दिया, लेकिन वचन से बंधा हूँ, डसूंगा जरूर। तभी चौथ माता प्रकट हुई। गणेश जी ने तलवार उठाई, चंद्रमा जी ने उजाला फैलाया और चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई। गणेश जी ने नाग को मार डाला। पति पत्नी की रक्षा हुई। सुबह जब लोगों ने देखा तो चमत्कार हुआ। नाग मृत पड़ा था। पास में चौथ माता का वरदान चमक रहा था। जहाँ चौथ माता की भक्ति होती है वहाँ संकट भी टल जाते हैं। तो सच्चे मन से व्रत करें, माता रक्षा अवश्य करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ बहू की रक्षा की, वैसे ही सब सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करें। इस प्रकार गणेश जी की कृपा और चौथ माता की महिमा से करवा चौथ का ये पावन व्रत पूर्ण होता है। जो भी नारी सच्चे मन से इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपको ये कथा हृदय से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को हर सुहागिन बहन तक पहुंचाएं। तो जय चौथ माता की, जय गणेश भगवान की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।